जब क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा दिया है कि आयतन निकालो, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आयतन निकालने के लिए कहा, हम आयतन निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया नहीं कि क्या निकालना है, तो आपको कैसे पहचानना है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा दिखे कि किसी टंकी में कितना द्रव आएगा, कितना पानी आएगा, है ना, या कितनी हवा आएगी, या कोई सामान किसी चीज में रखा जा रहा है, मतलब हम कुछ चीजें भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं या द्रव भर रहे हैं, या कोई चीज किसी चीज में रखी जा रही है, तो हमेशा वहां क्या लगता है? आयतन का फॉर्मूला लगता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और अगर पेंट हो रहा है, किसी क्वेश्चन में पेंट करने की बात हो रही है, ठीक है, या कपड़ा जो लगा हुआ है उसकी बात हो रही है कि कपड़े में कितना खर्चा आएगा, तो वहां पर पृष्ठ, क्योंकि पेंट किस पर होगा? पृष्ठ पर होगा। कपड़ा कहाँ चढ़ेगा? किसी आकृति के पृष्ठ पर चढ़ेगा, तो वहां पर हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बताओ, ये सबको क्लियर है? ये चीज मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दी है कि कहां पर आपको आयतन यूज करना है, कहां पर आपको क्षेत्रफल यूज करना है। ये चीज सभी को क्लियर है? तो जल्दी से वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, दो फॉर्मूले बताए थे बेसिकली। मैंने आपको घनाभ का आयतन बताया था कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। ए क्या है यहाँ पर? भुजा है। ए क्या है यहाँ पर? भुजा। ठीक है, यहाँ पर एल क्या है? लंबाई। ठीक है, बी क्या है? चौड़ाई। और एच क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से क्लियर कर दी थी, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसके किए थे। इसमें कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लीजिए। ये सबको क्लियर है तो वाई टाइप करके बता दो जल्दी से, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये सभी को क्लियर है पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा था आयतन के बारे में? ओके, चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं हम। तो ये मैंने आपको बता दिया है, घनाभ का आयतन और घन का आयतन, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। मैंने क्या बताया था अभी? जहां पर भी बात हो कितना द्रव आएगा, कितना पानी आएगा, हमेशा वहां क्या होता है? आयतन होता है। और दूसरी चीज आप इस मात्रक से भी समझते हो, मात्रक से भी समझ सकते हो। इस 380 का मात्रक क्या है? घन गुड इवनिंग मीटर। सर। गुड इवनिंग। 380 का मात्रक क्या है? घन मीटर। और घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता 380 वर्ग मीटर, 380 वर्ग मीटर, तो ये होता क्षेत्रफल। ये होता क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग में होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखा हुआ है 380 घन मीटर, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 380 घन मीटर, या मीटर का क्यूब हम इसको बोल सकते हैं, या 380 मीटर क्यूब। तो जो ये मीटर क्यूब है, ये क्या दर्शा रहा है? कि ये हमें आयतन दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें आयतन दिया हुआ है। ये सबको क्लियर हुई चीज है? मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं। एक तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर ये बहुत कहा जा रहा हो क्वेश्चन में कि कितना पानी आ सकता है, कितना द्रव आ सकता है, या कितनी हवा आ सकती है, यानी हम अगर कोई चीज भरने की बात करें तो आयतन होता है। ठीक है, इससे भी पहचान सकते हो, या दूसरा आप मात्रक से भी पहचान सकते हो। इसका मात्रक घन मीटर है, और घन मीटर या घन सेंटीमीटर किसके मात्रक होते हैं? आयतन के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया? देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि सर आयतन चल रहा है टॉपिक, आयतन के ही क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन ये मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था कि एग्जाम में नहीं पता चलेगा आपको कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो वहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाऊं या क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर बताओ किसका फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, आयतन का या क्षेत्रफल का? यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, आयतन का या क्षेत्रफल का? अरे बोलो। अरे बोलो, आयतन का फॉर्मूला लगेगा या क्षेत्रफल का? हद हो गई यार, आयतन का। अभी तो बताया मैंने। आयतन। आयतन का। आयतन का लगेगा ना। अभी तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि घन मीटर आयतन का मात्रक होता है। तो ये मुझे आयतन दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? आयतन। तो मुझे क्या दिया हुआ है? एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का जो आयतन है वो क्या दिया हुआ है?
380 मीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, लंबाई L बराबर दी हुई है 10 मीटर, चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई B बराबर दी हुई है 8 मीटर। आपको ऊंचाई निकालनी है, कितना ऊंचा बनाया जाए, ऊंचाई आपको निकालनी है, H कितनी होगी। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सब कुछ मैंने कर दिया है, आपको बस H निकालना है कितना होगा। जल्दी से करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से करें सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम्म चैट बॉक्स पे आप लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। गुड इवनिंग संजीव, गुड इवनिंग वंदना। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन किया उनको भी मैं बता दूं, हम जो आयतन का चैप्टर, आयतन वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, उसका ही क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 13.5 का। और इसमें आपको आयतन दिया हुआ है कि घनाभ का आयतन 380 मीटर क्यूब है, लंबाई 10 है, चौड़ाई B है, H निकालना है। निकालो भाई, इतना मुश्किल सवाल है क्या ये? इसको तो आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई निकालनी है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप एकदम चुपचाप बैठे रहो, मुझे आंसर दो, क्या होगा, ऊंचाई कितनी होगी? 80, 80 H। अच्छा, आप यहाँ पर शायद M लिखना चाह रहे होगे। ओके, निकिता का आंसर आया है 80 मीटर। 80 मीटर कैसे आया भाई? 80 मीटर कैसे आ गया? इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोचने वाली बात है। सोचो थोड़ा, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से। सोनाली का आंसर आया है, प्राची का आंसर आया है 4.75 मीटर। मैंने अभी तो बताया आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, एक का गलत है। क्या फॉर्मूला होता है आयतन का? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? क्या हो गया, बोलना नहीं चाहते क्या? कुछ तो बोलो, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है? 380 बराबर लंबाई 10 गुणा चौड़ाई 8 गुणा ऊंचाई मुझे निकालनी है। तो 380 बराबर 10 अट्ठे 80 गुणा H। तो H बराबर कितना आया? 380/80। जीरो से जीरो कट गया, तो H बराबर कितना आया? 38/8। 38 को 8 से भाग दे लो, 8 चौक 32, 60.8 4 बचा 0, 8 पंजे 40। तो कितना आया आंसर? 4.75 मीटर। पूछ लो भाई, कोई डाउट हो तो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इतना आसान सवाल है ये। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, ये मैं बता दूं आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओ। इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आयतन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई निकालनी थी, फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला गया है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। तो यहां पर लंबाई दी हुई है 8 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर,
और ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने के लिए 300 रुपए प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो खर्चा या व्यय कितना दिया हुआ है? 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। आपको कुल व्यय निकालना है। अब आपको देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो आपको पता है कि हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं आयतन की, तो आयतन से ही होगा ये। लेकिन अगर ये एग्जाम में आ गया तो कैसे पहचानोगे? कोई मुझे बताएगा कैसे पहचानोगे कि ये आयतन का क्वेश्चन? इसमें मैं आयतन का फॉर्मूला लगाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट बता दे मुझे इस बात को कि आप कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन आयतन का है। कोई भी? यस, नेहा। नेहा ने बोला है मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो इसमें देखो, व्यय आपको किसमें दिया हुआ है? व्यय आपको किसमें दिया हुआ है? प्रति मीटर क्यूब। जो खर्चा, जो गड्ढा खोदने वाला जो पैसे ले रहा है वो किस हिसाब से ले रहा है? 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। तो इसका मतलब जो खर्चा है वो आयतन के हिसाब से लिया जा रहा है। जो गड्ढा खोद रहा है इंसान, वो कितने, जो पैसे ले रहा है गड्ढे खोदने के, वो किसके हिसाब से ले रहा है? आयतन के हिसाब से। जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे तो गड्ढा जब खुद रहा था या कुछ भी पेंट हो रहा था या कपड़ा चढ़ाया जा रहा था शंकु पर, तो उसमें जो खर्चा आ रहा था वो प्रति मीटर स्क्वायर था। तो वहां पर हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले लगा रहे थे। यहां पर जो खर्चा है वो प्रति मीटर क्यूब में है, तो यहां पर हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ये बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए कि इसमें आयतन का फॉर्मूला क्यों लगेगा। ये बात अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए कि इसमें आयतन का फॉर्मूला क्यों लगेगा। ठीक है, इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर जो खर्चा है वो प्रति मीटर क्यूब में दिया हुआ है, और प्रति मीटर क्यूब का मतलब आयतन। चलिए, मुझे निकालना क्या है? कुल व्यय। तो कुल व्यय का फॉर्मूला क्या होता है? कुल व्यय का फॉर्मूला क्या होता है? कुल व्यय बराबर कितना होता है? हमने क्षेत्रफल में पढ़ा था, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। यहां पर यह फॉर्मूला बदल जाएगा क्योंकि आयतन की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रति मीटर क्यूब व्यय गुणा आयतन। समझ में आया? समझ में आया फॉर्मूला सभी को? जब हम प्रति मीटर स्क्वायर में निकाल लेते तो यहाँ क्षेत्रफल आता था। अब प्रति मीटर क्यूब है तो क्षेत्रफल की जगह आयतन आएगा। ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ, ये सभी को क्लियर है? जब क्षेत्रफल था तो ये फॉर्मूला लगा था, अब आयतन है तो ये लगेगा। ठीक है, चलो। तो मुझे क्या चाहिए? पहले आयतन चाहिए, तो पहले मैं आयतन निकालता हूं कि घनाभाकार जो गड्ढा है उसका आयतन कितना है। ठीक है, जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसका आयतन कितना है, तो बताओ कितना आएगा? घनाभाकार डब्बे का आयतन कितना आएगा? सभी लोग निकालो और मुझे बताओ घनाभाकार गड्ढे का आयतन कितना होगा? 4320। आयतन पूछा मैंने, आयतन। संजीव, आपने शायद पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। आयतन बताओ पहले, घनाभाकार गड्ढे का आयतन कितना होगा? 144। बाकी लोग बताएं। फॉर्मूला क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। यही तो होता है फॉर्मूला। एल कितना है? 8। बी कितना है? 6। एच कितना है? 3। 8 छिंग 48 गुणा 3। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। 144 मीटर क्यूब क्या आया? आयतन आ गया। ठीक है, यानी घनाभाकार जो डब्बा है उसका आयतन कितना है? 144 मीटर क्यूब। मुझे निकालना क्या है? व्यय, कुल व्यय। तो कुल व्यय कितना होता है? फॉर्मूला प्रति मीटर क्यूब व्यय गुणा आयतन। ठीक है, तो प्रति मीटर क्यूब व्यय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। 30 रुपए दिया हुआ है, गुणा आयतन कितना आया? 144। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो 4320 रुपए। ये मेरा आंसर। बताओ, हो सकता है क्या इससे आसान सवाल कुछ? समझ आया सभी को क्वेश्चन? ये समझ आया सभी को? बताओ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट तो पूछ लो। आसान है, दोनों क्वेश्चन अभी तक आसान है।
जो हमने 2 क्वेश्चन अभी तक किए हैं दोनों आसान है या नहीं? समझ में आ गए हैं सभी को? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। इसको आप लोग करिए भाई खुद से। एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है, मतलब उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? 50,000 लीटर। तो ये क्या है? टंकी का आयतन है, टंकी का एक तरीके से आयतन है। या मैंने आपको धारिता के बारे में समझाया था कि धारिता का मतलब क्या होता है कि एक गिलास में कितना पानी आ सकता है वो उसकी धारिता है। ऐसे ही एक टंकी में कितना पानी आ सकता है वो उसकी धारिता है। और धारिता और आयतन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, ये बात आपको याद है या नहीं? मैंने आपको बताया था जो आयतन निकलता है वो दो तरह से निकलता है। एक तो अगर कोई ठोस चीज है, ठोस से मतलब है वो चारों तरफ से बंद है ना? वो चारों तरफ से बंद है। जैसे मैंने ये सेल का एग्जांपल दिया था, ये ऊपर से नीचे से हर तरफ से बंद है। तो इसका आयतन क्या होगा? जितनी ये जगह घेरेगा, जितनी ये जगह घेरेगा ये इसका आयतन है। लेकिन अगर मैं एक ग्लास की बात करूं, वो ठोस नहीं है, मतलब ठोस नहीं है इसका मतलब ये है कि ऊपर से वो खुला होता है। ग्लास क्या है? ऊपर से खुला है। तो उसके लिए मैं उसको आयतन नहीं बोलूंगा, उसकी धारिता बोलूंगा। ये मैंने आपको बताया था। तो उसकी धारिता क्या होगी कि उसमें कितना पानी आ सकता है। तो धारिता और आयतन में अंतर ये होता है, फॉर्मूले सेम होते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? धारिता दी हुई है 50,000 लीटर। तो यानी यहां पर मैं आयतन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो मुझे घनाभ का जो आयतन है वो कितना दिया हुआ है? 50,000 लीटर। इसके बाद कहा गया है इस टंकी की लंबाई और गहराई 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि हमेशा याद रखना 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर। ठीक है, इसका आप यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो धारिता है वो लीटर में दी गई है और ये मीटर में। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। आपको धारिता दी हुई है 2 मीटर। ओके, आपको यहां पर धारिता दी हुई है, लंबाई दी हुई है, गहराई दी हुई है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से और मुझे आंसर दें चैट बॉक्स में। प्राची का आंसर आया है 2 मीटर। वेरी गुड। हाँ जी, सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन को। 2 मीटर। निकिता, अमन, शुभम, वंदना, शुभम गुप्ता, बहुत दिन बाद आए हैं, प्रीति एंड पूजा गुप्ता। ठीक है, तो सभी का आंसर 2 मीटर आ रहा है। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, या तो इसको, ये जो लीटर वाला है ना, इसको मीटर क्यूब में बदल लो, या ये जो मीटर वाले हैं इनको लीटर में बदल लो। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहले ये मुझे क्या दिया हुआ है? इसकी धारिता दी हुई है। धारिता से मतलब ये है कि अगर मैं इसको पहले मीटर क्यूब में बदल लूं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। तो यानी 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब हो गया। यानी 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब हो गए। और 50,000 लीटर में कितने होंगे? इसको मैं किस में बदल रहा हूं? मीटर में। तो 1/1000 गुणा 50,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो ये कितना बचा? सिर्फ 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर क्यूब, सॉरी, 50 मीटर क्यूब। तो ये आयतन मुझे मिल गया 50 मीटर क्यूब। यानी एल गुणा बी गुणा एच बराबर किसके है? 50 मीटर क्यूब के है। अब एल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एल दिया हुआ है इस टंकी की लंबाई टू दो पॉइंट फाइव दशमलव मीटर पांच मीटर ठीक है, तो लंबाई दी है 2.5 गुणा, और क्या दिया है? गहराई दी है। ठीक है, गहराई से मतलब ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। तो ये हो गया 10। और बी मुझे निकालना है बराबर 50। 2.5 की 10 में गुणा करोगे तो 25। बी बराबर 50। तो बी बराबर यहां से क्या आया? 50/25। और 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो कितना आंसर आ गया? 2 मीटर। 2 मीटर है। ठीक है, जब भी धारिता का क्वेश्चन आपको मिले,
तो ये वाली चीज काम आएगी आपके, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पर आपको बदल देना इनको, ये लीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर क्यूब में बदल देना, क्योंकि ये सब मीटर में है। तो आपका आंसर क्या है? 2 मीटर। कोई डाउट इसमें हो तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ आया सभी को कैसे करना है? ठीक है, नेक्स्ट। एक गांव की जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी कहाँ वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो गांव में एक टंकी है जिसकी जो माप है वो क्या है? 20 गुना 15 गुना 6 मीटर है। ठीक है, उस टंकी में जो पानी होता है, ठीक है, उस पानी का को यूज करने का क्या मेथड है कि एक व्यक्ति 150 लीटर पानी खर्च करता है। एक व्यक्ति 150 लीटर पानी खर्च करता है और गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है। तो आप पहले ये निकालो कि कुल कितना पानी खर्च करता होगा एक दिन में पूरा गांव। ठीक है, उसके बाद उस टंकी में कितना पानी रहा होगा, वो कैसे निकालोगे? उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, ये कैसे निकालोगे? आयतन के फॉर्मूले से। मैंने बताया ना, अगर आपको निकालना हो कि किसी टंकी में कितना पानी आ रहा है, या कितना द्रव आ रहा है, या कितनी हवा आ रही है, तो वो किससे निकालोगे? आयतन से। तो पहले आप निकालो, सबसे पहले उस टंकी में कितना पानी आ सकता है। सभी लोग निकाल के बताओ मुझे, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? अगर टंकी की माप है 20 गुना 15 गुना 6, जल्दी से बताइए। हाँ जी, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? मतलब टंकी का आयतन निकालो कितना है। आपके पास 2 मिनट है सभी लोगों के पास, जल्दी से मुझे बताइए टंकी का आयतन कितना होगा। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करके बताएं मुझे। अरे टंकी का आयतन नहीं निकाल रहे क्या? हाँ, अमन ने बोला है 18 लाख लीटर, है ना? हाँ, 18 लाख लीटर। बाकी लोग बताएं। सही निकाला है अमन आपने। अरे आप आयतन नहीं निकाल पा रहे यार, बताओ आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, टंकी की आयतन नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? हाँ जी, टंकी की जो सर लंबाई चौड़ाई सबको गुना करने के बाद जो आएगा उसको मतलब 1000 से गुना कर देना है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। तो जो टंकी की माप है वो दी हुई है 20 मीटर गुणा मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सॉल्व कर ही नहीं रहे, बस मूवी की तरह देख रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपको, ये बात लिख लेना। क्योंकि ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे 10 या 12 नंबर के। एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक नंबर के आते हैं क्वेश्चन। 10-12 नंबर का चैप्टर है ये अकेला। तो ये मुझे दी हुई है लंबाई, ये मुझे दी हुई है चौड़ाई, और ये मुझे दी हुई है ऊंचाई। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है कि उस टंकी में कितना पानी आ सकता है। यानी जो गांव में टंकी रखी है उसमें कितना पानी आ सकता है, यानी मैं क्या निकालूंगा? टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन क्या होगा? टंकी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि वो घनाभाकार है। साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, मतलब तीन ये दी हुई है बीमारी, तो वो घनाभाकार टंकी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? L गुणा B गुणा H, 20 गुणा 15 गुणा 6, 20 गुणा 15 300 गुणा 6 1800 मीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लीटर में बोला हुआ है कि प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो मैं इसे लीटर में बदल दूंगा। तो लीटर में कैसे बदलूंगा? 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर। ठीक है, तो 1800 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 1000 गुणा 1800, तो ये आया 18 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस, 18 लाख लीटर। ये है टंकी का आयतन, मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो टंकी में कितना पानी आ सकता है? 18 लाख लीटर।
टंकी में कितना पानी आ सकता है? 18 लाख लीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। गांव की सर जो 4000 जनसंख्या से है, गुना करना। यस, गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 4000 है, यानी 4000 लोग उसमें हैं। और प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति कितने लीटर पानी यूज करता है? 150। 150 लीटर पानी यूज करता है। तो एक दिन में कुल कितना पानी यूज होता होगा? एक दिन में 6 लाख। उपयोग किया गया पानी, तो इन दोनों की मैं गुणा कर दूंगा, है ना। हर व्यक्ति 150 लीटर यूज करता है, कुल 4000 लोग हैं, तो एक दिन में कुल कितना होता होगा? 4000 गुणा 150, तो 15 चौका 60 हो गए, और 1 2 3 4, तो 6 लाख आ जाएगा। 1 2 3 4, 6 लाख लीटर पानी जो है वो एक दिन में यूज होता है। ठीक है। तो यहां पर बोला क्या गया है? यहां पर बोला गया है कि इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यानी कुल कितने दिन चलेगा पानी। 18 लाख लीटर पानी है उसमें, और हर दिन 6 लाख लीटर यूज होता है। ये बात सबको क्लियर हुई? 18 लाख लीटर टोटल पानी है आयतन से निकाला, और जनसंख्या के हिसाब से 6 लाख लीटर डेली यूज हो रहा है, तो कितने दिन यूज होगा? इन दोनों को भाग कर दूंगा। ठीक है। आपके 3 दिन। पास आपके पास 15 चॉकलेट है, और डेली आप 5 चॉकलेट खाते हो, तो कितने दिन यूज हुई आपकी चॉकलेट? आपके पास 15 चॉकलेट है और डेली 5 खा रहे हो, तो 15/5 यानी 3 3 दिन। दिन। ठीक है, तो वही काम यहां पर करूंगा मैं। आपके पास कुल 18 लाख लीटर पानी है, और डेली 6 लाख लीटर आप यूज कर रहे हो, तो दिनों की संख्या क्या होगी? हम इन दोनों को भाग कर देंगे, यानी 18 लाख/6 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, 6 कम 6, 6 तिया 18। तो कितने दिन चलेगा वो पानी? 3 दिन। 3 दिन। ठीक है। समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आसान है ये क्वेश्चन, पढ़ने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन बहुत आसान है। बताइए, समझ आया सभी को? आयतन से आपने क्या निकाला कि कितना पानी उसमें आ सकता है, और जनसंख्या के हिसाब से आपने ये निकाला कि डेली कितना यूज हो रहा है। आपको दिन निकालने थे, तो डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 3 दिन में। 3 दिन मतलब वो पानी चल सकता है। ठीक है। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करके बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? करिए खुद से, बहुत आसान सवाल है। एक गोदाम है जिसकी माप आपको दी हुई है, उसके अंदर आपको कुछ रखना है जिनकी माप है 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर। तो अधिकतम कितने आप रख सकते हो, ये आपको बता। करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को, खुद से करेंगे सभी लोग। आपके पास 5 मिनट है, और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, सभी लोग। ठीक है। हम्म। सभी लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर एक गोदाम की माप दी हुई है, मैं हिंट दे देता हूँ। पहले आप उस गोदाम का आयतन निकाल लो, है ना। उस गोदाम का आयतन निकाल लो, और एक क्रेट का आयतन निकाल लो। तो पूरे गोदाम के आयतन को एक क्रेट के आयतन से जब भाग कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि आप कितने अधिकतम क्रेट रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। करिए सभी लोग ध्यान से, कैसे करेंगे।
16,000। ओके, अमन, प्राची, वंदना, इन 3 बच्चों ने आंसर दिया 16,000। संजीव, खुशी एंड पलक कुमारी एंड मोहित सिंह नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी आंसर दिया 16,000। निकिता, प्रीति, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले आपको गोदाम की माप दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है? गोदाम की माप। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो कि गोदाम में जगह कितनी है। पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि गोदाम में जगह कितनी है। तो वो कैसे निकालोगे आप? गोदाम का क्या निकाल लोगे? आयतन। जब आप एक गोदाम का, इस गोदाम का आयतन निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि गोदाम में जगह कितनी है। ठीक है, यानी मैंने बताया ना, आयतन का मतलब क्या होता है कि आप कितनी चीज उसमें भर सकते हो, एक गिलास में कितना पानी भर सकते हो। अगर वो बंद नहीं है चारों तरफ से, अब कमरा चारों तरफ से बंद तो होगा नहीं, गोदाम खुला होता है जहां से सामान जाता है। ठीक है, तो उस गोदाम में कितना सामान आ सकता है, वो उसका क्या होगा? आयतन होगा। एक गोदाम में कितना सामान आ सकता है, तो कितना सामान आ सकता है आइए देखते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? मैं निकालूंगा इसका आयतन। आयतन क्या बता रहा है कि इस गोदाम में कितना सामान आ सकता है, तो आयतन कितना होगा? एल गुणा बी गुणा एच होता है, तो 40 गुणा 25 गुणा 15। 25 चौका 100, 0 गुणा 15, यानी 15,000 मीटर क्यूब। इतनी स्पेस है, इतनी जगह है गोदाम में। गोदाम में कुल जगह कितनी है? 15,000 मीटर क्यूब। अब एक जो क्रेट है वो कितनी जगह लेगा? एक क्रेट कितनी जगह लेगा? क्रेट की माप कितनी है? क्रेट की माप कितनी है? 1.5 मीटर। 0.93। 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर गुणा 1.25 गुणा 0.5। ठीक है, तो इसका आयतन अगर मैं निकाल लूं तो इसका मतलब ये हुआ है कितनी जगह घेरेगा, ये कितनी जगह घेरेगा, है ना? गोदाम के अंदर ये कितनी जगह घेरेगा? गोदाम के अंदर कुल जगह कितनी है? 15,000 मीटर क्यूब। ये कितनी जगह घेरेगा इसके आयतन से पता चलेगा। तो इसका आयतन मैं निकाल लेता हूं। एक क्रेट कितनी जगह घेर रहा है, तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो बता दो एक बार क्या है गुणा करके? 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, और 1.875 गुणा 0.5। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 एकम 5 और 4 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ रहा है? 0.9375 ही आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो सभी यस लोग। सर। ठीक है, तो यस ये आया। हाँ, ये आया एक क्रेट कितनी जगह घेरे। कुल जगह है 15,000 मीटर क्यूब। एक कितनी घेरेगा? 0.9375। तो कुल कितने इसमें रखे जा सकते हैं? कुल कितने, यही तो निकालना है आपको कि कुल अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो आपके पास आपके पास मान लो एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर आप हम्म, चलो छोड़ो, उस एग्जांपल को छोड़ो, इसी पे आते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? एक कमरा है, एक कमरे के अंदर जो जगह है वो है 15,000 मीटर क्यूब, और जो वहां पर आप क्रेट रख रहे हो उसकी एक की माप है 0.9375। तो मुझे क्या निकालना है? क्रेटों की संख्या। क्रेटों की संख्या। तो कुल कितने उसमें क्रेट रखे जा सकते हैं? तो मैं क्या कर दूंगा, कुल जगह कितनी है? 15,000, उसमें एक की कितनी लेता है? 0.9375। तो इनको आप भाग कर दो। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इनको भाग कैसे करेंगे? चलो इनको भी कर लेते हैं भाग। 15,000 बटे 9,375, ये मैंने दशमलव हटा दिया ऊपर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4। इनको भाग कर करके देख लो, कुछ कट रहा है? 5 से कट जाएंगे ये। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ये बचा 5 दिया 15, 3,000।
फिर 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 600 ये बचा। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये 120 बचा, ये 15 बचेगा, ये 5 दूनी 10, 24। ठीक है, 24/15 गुणा, अभी भी और कटेगा ये। ठीक है, 5 तिया 15, नहीं और कहाँ कटेगा, 24/15 ही रहेगा, 3 से कट जाएगा, यस। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, अब नहीं कटेगा। तो ये आया आपका 8/5 गुणा 1 2 3 4, 10,000, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 0 0 0, तो ये बचा 8 गुणा 2,000, 8 दूनी 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। समझ आया? समझ आया सभी को? बताइए। हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। पहले मैंने ये निकाला कि एक गोदाम में कितनी जगह है और एक क्रेट कितनी जगह में आ सकता है। तो टोटल जगह थी उसमें 15,000 मीटर क्यूब, और एक क्रेट जो जगह ले रहा था वो ले रहा था 0.9375 मीटर क्यूब। तो मुझे ये बताना था कितने हम रख सकते हैं, मैंने उनको भाग कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि मैं उसमें कितने क्रेट रख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर ये सबको क्लियर है तो जल्दी बता दो। चलिए नेक्स्ट। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? नंबर 1। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, मैं बता रहा हूं, मैं भी बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप खुद से ट्राई करो। मैं हिंट ये दे रहा हूं कि जो घन 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है, जब उसको काटा जाएगा, जब उसको काटा जाएगा तो आयतन इनके बराबर रहेंगे। ठीक है, जब वो घन एक अकेला था, ठीक है, जब वो घन मान लो एक अकेला था इस तरीके से, हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाए या जब भी किसी चीज को काट कर कोई दूसरी चीज बनाई जाए, मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को नोट डाउन कर लो। हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए या किसी चीज को काट कर दूसरी चीज बनाई जाए, उनके आयतन नहीं बदलते। ये बात सभी को क्लियर हुई मैंने क्या कहा? अगर मैं इस पेन को पिघलाकर, अगर मैं इस पेन को पिघलाकर क्या बना दूं, कुछ और बना दूं, क्या बना सकता हूं इस पेन से? पेंसिल बना दूं इसको पिघलाकर। पहले इसको पिघलाया, इसके बाद जो ये मटेरियल पिघला है उसकी हेल्प से मैंने पेन, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ये पेन जितनी जगह अब घेर रहा है, जितनी जगह ये पेन अभी घेर रहा है, जब मैं इसको पिघला दूंगा और पिघलाने के बाद दोबारा से इसका ये जो प्लास्टिक है इसकी हेल्प से पेंसिल बनाऊंगा, तब भी इतनी जगह ही घेरेगा। ये बात सभी को क्लियर हुई है नहीं? अगर मेरे पास ये पेन है, मैं इसको काट दूंगा, इसके 4 टुकड़े कर दूंगा, इसके 4 टुकड़े करके छोटे छोटे 4 पेन बना दूंगा, तो जितनी जगह ये अब घेरेगा, इसके टुकड़े करने के बाद भी वो चारों टुकड़े मिलकर उतनी ही जगह घेरेंगे या नहीं? जल्दी बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? ये पेन है, ये मैंने अपने हाथ पे रखा है, अब ये जितनी जगह घेर रहा है, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया कि ये, मान लो मैंने कहा कि ये जो है 5 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेर रहा है। अब मैंने जब इसके 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े जब मैंने इसके कर दिए, तो वो जो 4 टुकड़े जब मैं अपने हाथ पर रखूंगा, तो वो चारों मिलकर, वो चारों भी मिलकर कितनी जगह घेरेंगे? 5 मीटर क्यूब ही घेरेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज को काटा जाए या पिघलाया जाए, किसी चीज को काट कर दूसरी चीज बनाई जाए या किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाए, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो गोला हो, चाहे वो अर्धगोला हो, कुछ भी हो, अगर पिघलाकर कुछ और बनाया जा रहा है, अगर काट कर कुछ और बनाया जा रहा है, तो आयतन नहीं बदलता। ये बात अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। बताइए, सभी को समझ आया? ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने इसकी हेल्प से आपको समझा दिया है। तो यहां पर मैं यही यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, कि जब घन की भुजा 12 सेंटीमीटर थी तो इसका आयतन क्या रहा होगा? जब घन की भुजा
कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन कितना रहा होगा? क्या होता है घन का आयतन? ए क्यूब। ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब का मतलब 12 का क्यूब। और 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144, 144 की 12 में गुणा कर दो। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कब है? जब घन को काटा नहीं था। तब वो कितनी जगह घेर रहा था? इस इस लाइन से आप क्या समझे कि जब घन को काटा नहीं गया था, जब उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर थी, तो वो कितनी जगह घेर रहा था? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको काटा जाएगा, जब इसको काटा जाएगा, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तब भी इसका आयतन यही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो इस बात को, यदि किसी वस्तु को काटा जाए या पिघलाया जाए और उसकी सहायता से, उसकी सहायता से यदि कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए, तो आयतन नहीं बदलता। आयतन नहीं बदलता। आप आने वाले समय में क्वेश्चंस करोगे, शायद 10th क्लास में है वो, पता नहीं 9th में है या नहीं, शायद 9th में नहीं है, कि बेलन को पिघलाकर शंकु बना दिया जाएगा। तो वहां आपको ये काम आएगा, क्योंकि बेलन का जितना आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा जब उसको पिघलाकर बनाया जाएगा। शंकु को पिघलाकर गोला बना देंगे, गोले को पिघलाकर घनाभ बना देंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। तो यहां पर क्या किया गया है? काटा गया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, और बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो 8 घनों का आयतन भी क्या होगा? 8 घनों का कुल आयतन भी कितना होगा? कुल आयतन बराबर किसके होगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब के। 1728 सेंटीमीटर क्यूब के। अब मुझे ये बताओ, एक घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन क्या होता है? जब 12 सेंटीमीटर भुजा वाले को 8 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा, इस तरीके से 1 2 3 4, ये घन नहीं है, बस इमेजिन कर लो घन है ये। 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 घनों में काटा गया है, और मैं मान लेता हूं कि प्रत्येक घन की जो त्रिज्या है वो आर डैश है। ठीक है, इसकी भी आर डैश है त्रिज्या, नहीं त्रिज्या नहीं, सॉरी, भुजा। त्रिज्या कहां से आ गई इसमें? भुजा। इसकी भी भुजा ए डैश है, इसकी भी भुजा ए डैश है, इसकी भी ए डैश है, इसकी भी ए डैश है, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए डैश, इसकी भी ए डैश। ठीक है, ये जब काट कर बनाया गया था तो बड़ा घन था ये मान लो कोई बड़ा घन था जिसको काट कर ये छोटे छोटे घन बनाए गए। इसकी भुजा कितनी दी हुई थी? 12 सेंटीमीटर दी हुई थी। अब जब छोटे छोटे बनाए गए तो उनकी भुजा मुझे निकालनी है ना, तो मैंने उनको ए डैश मान लिया। तो बताओ एक घन का जो आयतन है वो कितना हुआ? ए डैश क्यूब हुआ। इसका भी आयतन कितना होगा? ए डैश क्यूब। इसका भी आयतन कितना होगा? ए डैश क्यूब। इसका भी ए डैश क्यूब, ए डैश क्यूब, ए डैश क्यूब, ए डैश क्यूब और ए डैश क्यूब। ये समझ में आया सभी को या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब ये बड़े वाला घन था जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर थी, इसको काटकर 8 घन बना दिए गए। मैं मान लेता हूं उनकी भुजाएं ए डैश ए डैश ए डैश की सबकी, क्योंकि सब बराबर है, यहां पर लिखा हुआ है बराबर आयतन वाले। अगर इनके आयतन बराबर हैं तो सबकी भुजाएं बराबर होंगी, तो मैंने सबकी मान ली ए डैश ए डैश ए डैश। तो इसका भी आयतन, इसका आयतन क्या होगा? ए डैश क्यूब। इसका आयतन क्या होगा? ए डैश क्यूब। इसका भी ए डैश क्यूब, 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 इसका भी ए डैश क्यूब और इसका भी ए डैश क्यूब। तो कुल आयतन कितना हुआ? कुल आयतन कितना हुआ? इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो कुल आयतन कितना आएगा? 8 ए डैश क्यूब। ठीक है, कुल आयतन कितना आ गया?
1 2 3 4 5 6 7 8 8 A डैश क्यूब, और कुल आयतन इनका है कितना? 1728 है। ये बात मैंने लिखी हुई है। 8 घनों का कुल आयतन है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर उनकी भुजाएं ए डैश है तो उनका कुल आयतन है 8 A क्यूब। तो ये भी आयतन है, ये भी आयतन है, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं? जल्दी बताइए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाई टाइप कर दो, नहीं समझ में आया है तो छोड़ो, मैं दोबारा बता दूंगा। बताओ ये समझ में आया है या नहीं? दोबारा बताऊं क्या? एक बार फिर से बताऊं? अरे वो बता दो, दोबारा बताऊं या आ गया समझ में? ठीक है, दोबारा बता देता हूं, देखो। जो मैंने ये लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये जो लाइन मैंने लिखी है, कौन सी लाइन? ये वाली। ये आपके बहुत काम आएगी। यदि किसी वस्तु को काटा जाए या पिघलाया जाए और उसकी सहायता से यदि कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए तो आयतन नहीं बदलता। ये आपको याद रखनी है, ये लाइन, इसी का मैं यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है। ठीक है, मान लो ये वो घन है, ये वो घन है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनते जाना, जो मैं कहते जा रहा हूं बस उसको सुनते जाओ। 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ इसका आयतन कितना होगा? इस घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, यानी 12 का क्यूब। यही होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, ये समझ में आया? एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? ए का क्यूब, ए क्या है? 12, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728, यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब का ये घन है। ठीक है, अब इस घन को तोड़ा गया है। इस घन को तोड़कर इससे 8 घन बनाए गए हैं बराबर आयतन के। ठीक है, तो 8 घन बनाए गए हैं। मान लो पहला ये है, ये एक वैसे घन नहीं है लेकिन मान लो, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा 8 घनों को, तो मैं यहां पर बना रहा हूं। इसको तोड़कर इस तरीके से बराबर बराबर आयतन के 8 घन बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये पूरा अकेला था, इसमें तोड़ा, 8 घन बना दिए। और मान लो इन सबकी भुजा पी है, पी मान लो। ठीक है, ए डैश मत मानो। इसकी भी भुजा पी है, इसकी भी भुजा पी है, इसकी भी 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 पी है। ये बात यहां तक क्लियर हुई सभी को? पहले एक घन था अच्छा खासा 12 सेंटीमीटर भुजा का, उसको तोड़कर 8 घन बना दिए गए, और मान लो उन सबकी भुजा पी है, क्योंकि मुझे निकालनी है ना कि नए घन की भुजा क्या होगी, तो मैंने उसको पी मान लिया। जो नए घन बने हैं उन सबकी भुजा क्या है? पी 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 पी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आयतन क्या होगा? पी क्यूब होगा। इसका आयतन क्या होगा? पी क्यूब होगा। इसका आयतन क्या होगा? पी क्यूब होगा। इसका आयतन क्या होगा? पी क्यूब। इसका भी पी क्यूब, इस वाले का भी पी क्यूब, इस वाले का भी पी क्यूब, और इस वाले का भी पी क्यूब। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। अब यहाँ पर एक ही जगह पी लिया हुआ है, यहाँ पर एक ही जगह पी लिया हुआ है, तो सबका आयतन पी क्यूब 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 पी क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, मैंने अभी आपसे ये चीज बताई कि ये मेरे पास एक पेन है, इसका आयतन कुछ भी हो सकता है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं इस पेन को काट दूंगा, मान लो इस पेन के मैंने 4 हिस्से कर दिए, तो जितना आयतन इसका अब है उतना ही आयतन वो चारों हिस्से मिलकर बनाएंगे। ये बात क्लियर हुई? मान लो ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेर रहा है, मैंने इसको, इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो वो 4 टुकड़े सारे मिलकर, सारे 4 टुकड़े मिलकर कितनी जगह घेरेंगे? 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यही बात बताई कि जब भी किसी चीज को काटा जाए या पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाए, तो हमेशा याद रखना उनके आयतन नहीं बदल सकते। आप खुद सोचो, बदल सकते हैं आयतन जितनी ये, आप खुद पेंसिल ले लो एक, है ना, उस पेंसिल को पहले रखो, एक जगह पर रखो। ठीक है, देखो वो कितनी जगह घेर रहा है।
उस पेंसिल को बीच में से काट दो, उस पेंसिल को बीच में से काट दो, फिर उनको अलग अलग रखोगे तो तब भी वो उतनी ही जगह घेरेगी पेंसिल। समझ में आई ये बात? यानी उनके आयतन नहीं बदलते, किसी भी चीज का आयतन नहीं बदलता यदि आप उसको काट रहे हो। तो जब मैंने इस घन को काटा तो इसका भी आयतन नहीं बदलेगा। यदि इसका आयतन 1728 पहले था तो ये आठों के आठों घन मिलकर कितनी जगह घेरेंगे? 1728 सेंटीमीटर क्यूब ही घेरेंगे। ठीक है, तो ये आठों कितनी जगह घेर रहे हैं? पी क्यूब के हिसाब से कितनी घेर रहे हैं? इन सबको जोड़ दो। ठीक है, तो ये सारे मिलकर कितनी जगह घेर रहे हैं? 8 पी क्यूब। और मैंने अभी आपको बताया कि जितनी जगह ये बड़े वाला घन घेर रहा है उतनी ही ये सब मिलकर घेरेंगे, यानी 8 पी क्यूब किसके बराबर होगा? 1728 के। अब समझ में आया ये बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये जगह कितनी घेर रहा है? पी क्यूब ये घेर रहा है, पी क्यूब ये, सब मिलकर कितनी घेर रहे हैं? इन सबको जोड़ दो। इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो कुल कितनी जगह ये घेर रहे हैं? 8 पी क्यूब। ठीक है, अब घेरनी इनको 1728 ही है, तो 8 पी क्यूब बोल दो या 1728 बोल दो, दोनों बराबर होंगे। ये बात अगर समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, नहीं समझ में आई है तो पूछ दो। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? बस कॉन्सेप्ट ये है कि इस घन को कितना भी तोड़ लो, जितनी जगह ये बिना तोड़े घेर रहा है उतनी जगह ये टूटने के बाद जो उसके टुकड़े बचेंगे ना, वो भी उतनी ही जगह घेरेंगे। ठीक है, तो यानी 8 पी क्यूब बराबर 1728 होगा। यहां से आप पी निकाल सकते हो। कैसे? पी क्यूब बराबर कितना होगा? 1728/8। तो क्या ये कट सकता है? 8 दूनी 16, एक बचा, 8 एकम 8। हाँ, कट सकता है। तो ये जब आप काटोगे 8 दूनी 16, एक बचेगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, और 8 6 48। तो पी क्यूब बराबर आया 216। तो यहां से पी कितना आएगा? यहां से पी कितना आएगा? घनमूल के अंदर 216। घनमूल का चिन्ह यही होता है, यही होता है ना घनमूल का चिन्ह, ऐसे अंडर रूट और उसके ऊपर छोटा सा 3। तो 216 का घनमूल निकालो, बताओ कितना होगा 216 का घनमूल? सभी लोग निकालिए। 2 एकम 2, 0, 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। दो के पेयर बने, 3 का जोड़ा बना, तो 2 गुणा 3। ये सब मैंने घन और घनमूल में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो P बराबर कितना आया? 2 गुणा 3, यानी 6 सेंटीमीटर। यानी इन सब जो ये घन है ना छोटे छोटे से, इनकी भुजाएं कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी होगी, 6 की इसकी होगी, 6 की इसकी, 6 की इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी, और 6 ही इसकी। फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया? नए घन की भुजा क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? हाँ जी, बताइए भाई। समझ आया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन छोड़ो, जो चीज मैंने कॉन्सेप्ट जो समझाया है वो क्लियर है आपको या नहीं? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो जल्दी से कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अब देखो, आपके पास दोनों घन हैं, आपके पास बड़े वाले घन की भुजा भी है, आपके पास छोटे वाले घन की भुजा भी है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उनका अनुपात निकाल दो। कर लोगे? अब बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है घन का? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। वेरी गुड, 6a²। वेरी गुड संजीव। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना। तो बड़े वाले जो घन है उसकी भुजा कितनी है? जो बड़े वाला घन है, बड़े वाले घन की भुजा कितनी है? 12 है ना? 12 ही तो है। हाँ, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो a यहां पर क्या है? 12 है, तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो।
अब छोटे वाले घन की भुजा क्या है, अभी निकाली हमने 6 सेंटीमीटर। छोटे वाले घन की भुजा अभी तो निकाली हमने, क्या आई थी, 6 सेंटीमीटर आई थी ना। बताओ भाई, निकाली थी ना अभी, देखो ये निकाली हुई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर छोटे वाले घन की भुजा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a² यानी 6 गुणा 6 का स्क्वायर। तो इनका अनुपात चाहिए, तो इन दोनों को आपस में भाग कर दो। तो अनुपात क्या आया इनका, 6 गुणा 12 का स्क्वायर बटे 6 गुणा 6 का स्क्वायर। 6 से 6 कट गया, तो ये बचा 12 गुणा 12 बटे 6 गुणा 6। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये आया 4/1 या 4:1 या 1:4, कुछ भी कह सकते हैं। 1:4 क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लो इसको ऊपर रख दो आप, है ना, जो छोटे वाला घन है उसको अगर ऊपर रख दोगे, मैंने बड़े वाले घन को ऊपर रखा है, तो इसलिए 4:1 आया। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं दोनों घनों के पृष्ठीय। यस, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि आपको ऊपर किसको रखना है, ठीक है, तो आप किसी को भी रख सकते हो। तो 4:1 या 1:4 इसका आंसर। बताओ, समझ आया सभी को, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को खुद से करना एक बार, खुद से कर लेना एक बार, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी चीज को तोड़ा जाता है या पिघलाया जाता है और उससे कोई नई चीज बनाई जाती है, तो आयतन नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप खुद से करके देख सकते हो, कोई पेंसिल ले लेना, उसको तोड़ लेना, पहले तो बिना तोड़े देखना कितनी जगह वो घेर रही है। तोड़ने के बाद, जैसे उसको बीच में से तोड़ोगे, तो तोड़ने के बाद जब उनको रखोगे उसी जगह पर, उतनी ही जगह घेरेंगे वो, तो आयतन नहीं बदलता, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और इसका एक क्वेश्चन रह गया है लेकिन क्लास का टाइम हो गया है, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।